हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने अभी तक दो पार्ट हो गए हैं इसके ग्रीक जोग्राफर्स के। अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमें सारा सीक्वेंस ही याद करना होता है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, सीक्वेंस ही पूछा जाता है। और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको ठीक से ही देखें। अगर अभी आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन पिछली दो वीडियोज़ हैं उनको आप देख लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपन आगे। तो अभी तक हम क्या है, जो ग्रीक जोग्राफर्स हैं उनमें से अपन 8 को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन 8 के मैं एक बार नाम जानना चाहूँगा जिससे अपन को रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले होमर। ठीक है, फिर कौन थे? थेल्स, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, याद आ रहा है। फिर उसके बाद हेकेटियस, हेरोडोटस। ठीक है, ये आपको नाम आने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में आना चाहिए कि अपन ने पढ़ा था कि पहले कौन था। ठीक है, यहाँ पर एच एच बहुत ज़्यादा है, होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, रिकेटियस, हेरोडोटस। फिर उसके बाद सोक्रेट्स, एरिस्टोटल। ठीक है, सॉरी, सोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, फिर बताओ बताओ, यहाँ कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? सारे कन्फर्म है? होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, रिकेटियस, हेरोडोटस, सोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स की बुक का नाम बता सकते हैं? ओशियंस करके कुछ था, है ना? ऑन एयर्स वाटर्स। ये तो था, आप लोगों ने पढ़ा भी था। चलो, जो भी है, यहाँ दिखाता हूँ। सोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स की ऑन एयर्स वाटर्स प्लेसेस। अभी इसमें मैंने कलर नहीं लिया। ठीक है, जो भी है, फिर ठीक है, ये याद रह गया। होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, सोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। फिर कौन से हैं? प्लेटो। ठीक है, फिर हैं इसके बाद अरिस्टोटल। तो आई होप कि यहाँ तक हमने उसमें वीडियो में कर लिया था, यानी कि 3 2 5 4 9 9 हमने कर लिए थे। ठीक, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जो अभी हमारे पास यहाँ पर थे, कहाँ गए? प्लेटो, प्लेटो हो गए थे, अरिस्टोटल भी हो गए थे। हमें चलना है अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसके बाद हम आ रहे हैं अलेक्जेंडर। यहाँ पर हमें एच और ए ज़्यादा दिखाई दे रहा है, खैर जो भी है। तो अलेक्जेंडर पे चलते हैं। अलेक्जेंडर के बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो देखते हैं क्या है। तो ये अरिस्टोटल के शिष्य थे। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, सोक्रेट्स थे, फिर सोक्रेट्स थे, प्लेटो थे, यानी कि सोक्रेट के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के कौन है? अलेक्जेंडर। ठीक है, एस पी डबल ए। ठीक है, एस पी आ, स्पा। ठीक है, तो एस पी ए, सपा, सफा, हर रोग सफा, ऐसा करके कुछ। ठीक है, जो आप भी याद रखें। सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर अरिस्टोटल के शिष्य थे। इनको मिडल ईस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में, ईस्टर्न वर्ल्ड की नॉलेज थी। अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, आप याद रखना, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा ये सीक्वेंस में रहेगा, इसलिए याद करना पड़ेगा। ये कोस्टल रीजन ऑफ एशिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे। अलेक्जेंड्रिया एक शहर बनाया था, इस्टेब्लिश्ड किया था 332 बीसी में। ठीक है, अलेक्जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। थियोफ्रास्टस इसके बाद नाम आता है, बहुत छोटा है, इसमें कुछ नहीं याद रखना है। फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, बस ये हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एरेटोस्थनीज। तो अभी हम भूल गए होंगे तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, सोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, याद आ रहा है? प्लेटो, अरिस्टोटल, फिर अलेक्जेंडर। हो गए 10 11। फिर अभी अपन ने पढ़ा थियोफ्रास्टस, जो फादर ऑफ बॉटनी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? एरेटोस्थनीज। यही है हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने टर्म दी थी ज्योग्राफी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टर्म किसने दी ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो एरेटोस्थनीज। ये फर्स्ट साइंटिफिक ज्योग्राफर थे जिन्होंने लेंथ ऑफ इक्वेटर बताई थी, इक्वेटर की लेंथ बताई थी। ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, पोइट थे, म्यूजिक थ्योरिस्ट थे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा टैलेंट था इनके अंदर। इन्होंने कैलकुलेट करी थी अर्थ की सरकमफेरेंस कितनी, 40,233 किलोमीटर, जो लगभग सही के आसपास है। ठीक है, किस यंत्र से एग्जैक्ट नापी थी इन्होंने? तो नोमोन जो यंत्र था, नोमोन यंत्र कहाँ पढ़ा था मैंने? नोमोन जो एक इंस्ट्रूमेंट था, ये नोमोन इंस्ट्रूमेंट हमने कहाँ पढ़ा था? नोमोन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था हमने, ध्यान हो आपको, अनेक्सीमेंडर में पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने अर्थ को 3 जोन में बांटा, एक टॉरिड, 2 टेम्परेट जोन है, और 2 फ्रिजिड जोन है। टोटल 5 है। जैसे एक अभी अपन पढ़ते हैं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल करके, तो इसके आसपास जो ट्रॉपिकल है वो टॉरिड हो गए,
इसके बाद जो 23.5 से 66.5 वाला रहता है वो टेम्परेट होगा, और 2 फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ये तो अपने वही सेम है। और 24 डिग्री एक्सटेंडेड फ्रॉम पोल, तो इन्होंने ऐसा बताया था कि 24 डिग्री फ्रिजिड जोन है वो एक्सटेंडेड रहता है पोल से। स्टडी अर्थ एज होम ऑफ मैन, उन्होंने कहा कि अर्थ को मैन का होम समझ के अर्थ कर स्टडी करना, और उसको क्या कहा उन्होंने, इक्यूमेन। ठीक है, ये चीफ लाइब्रेरियन थे अलेक्जेंड्रिया में। ठीक है, फाउंडर ऑफ जियोडिजी, तो ये याद रखना कि जियोडिजी किसने फाउंड करी थी, एराटोस्थनीज ने। अभी हम सारा एराटोस्थनीज का पढ़ रहे हैं। और उन्होंने अर्थ के बारे में क्या कहा, स्फीयर है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, और ये तो अब बिल्कुल गलत है, अर्थ स्फीयर है लेकिन सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है। ठीक है, मून सन मोशन में है ऐसा करके उन्होंने कहा था, लेकिन अपन को पता है कि सन मोशन में नहीं है, मून हो सकता है लेकिन सन नहीं। ये इन्होंने फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने नूबियन डेजर्ट के बारे में लिखा। तो इनके बारे में मेन मेन चीज़ें, टर्म ज्योग्राफी दी थी, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोले जाते हैं, ये याद रखना है। अर्थ की सरकमफेरेंस नापी थी। ठीक है, 40,233 किलोमीटर, ये नहीं पूछेगा, लेकिन अर्थ की सरकमफेरेंस किससे नापी थी, नोमोन से। ठीक है, ये किसने दिया था, एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है, इन्होंने अर्थ को 5 जोन में, 5 जोन नहीं है लेकिन 5 पार्ट कह सकते हो, 3 जोन में बांटा था, टॉरिड और और अरे अरे यार, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड, वही सेम है। अलेक्जेंड्रिया में ये लाइब्रेरियन थे, चीफ लाइब्रेरियन, फाउंडर ऑफ जियोडिजी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और अर्थ को स्टडी करना, होम ऑफ मैन। ठीक है, अर्थ स्फीयर है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स ऐसा बोला था, और नूबियन डेजर्ट तो याद रखना ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अभी अपन खाली पेज पे चलते हैं, खाली पेज पे। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, चलो। होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, सोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, एनेक्सीमेंडर, थियोफ्रास्टस, एराटोस्थनीस। एराटोस्थनीस के बारे में ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है। ठीक है, अर्थ की सरकमफेरेंस नापी थी। ठीक है, अर्थ की सरकमफेरेंस आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना रफ पेज पे जल्दी जल्दी लिखने की। ठीक है, और लास्ट में अपन को 5 जोन में बांटा, 5 नहीं 3 ही है, मतलब 5 पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, वो आपको नाम पता होने चाहिए। नूबियन डेजर्ट के बारे में लिखा था, जियोडिजी की फाउंड करा था, जियोडिजी। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, मेन मेन चीज़ें। अभी अपन चलते हैं आगे, एरोटोस्थनीज के बाद अपन आएंगे, तो ये बहुत नाम है हिप्पारगस। ठीक है, ये रहा हिप्पारगस जी। तो हिप्पारगस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन को याद रखनी है। फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इनको माना जाता है, फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डिस्कवरी ऑफ इक्विनॉक्सिस, इक्विनॉक्सिस की खोज किसने करी, हिप्पारगस ने। ठीक है, ये भी लाइब्रेरियन थे अलेक्जेंड्रिया में एराटोस्थनीज के बाद। ठीक है, इन्होंने सर्कल को डिवाइड किया 360 डिग्री में, बेस्ड ऑन असीरियन मैथ। असीरिया का जो मैथ था उसके बेस पे सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया। ये याद रखना है, 360 डिग्री ऐसे करके एक एक एंगल बनाएंगे तो 360 कोण बन जाएंगे सेंटर से। तो इन्होंने अर्थ सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया। ये किसने कहा था, हिप्पारगस ने। याद रखना है, इक्वेटर 2 पार्ट में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को बांटती है। मेरिडियन विच मीट्स एट पोल्स, मेरिडियन देखो 2 लाइनें बताई उन्होंने, एक इक्वेटर होगी जो क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी अर्थ को। मेरिडियन होगी वो क्या करेगी, मीट एट पोल्स, जो पोल्स पर मिलेगी उसको अपन इन दोनों को ही क्या कहेंगे, दीर्घवृत्त। ठीक है, अच्छा इसके लिए मुझे कुछ इंग्लिश वर्ड मिला नहीं हुआ, शायद मैंने इसलिए लिख लिया ऐसा, या फिर। और मैप प्रोजेक्शन उन्होंने बताया 2 तरीके होता है, स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक मेथड। ठीक है, तो अभी इसमें अपन को मेन चीज़ क्या है, फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, इक्विनॉक्सिस खोजे थे, अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरियन थे। ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कल को ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई में। इक्वेटर मेरिडियन क्या है, दीर्घवृत्त हैं। ठीक है, मैप प्रोजेक्शन कौन से, स्टीरियोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ओनली हेमिस्फीयर दिखाते हैं, नॉट होल अर्थ। ठीक है, इसलिए ये 2 अलग प्रोजेक्शन के मेथड है। प्रोजेक्शन मेथड आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ईच प्लेस ऑफ द अर्थ बताई थी। अर्थ पे जो कोई भी प्लेस है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अर्थ पे बताई, इसे किसने बताया था, हिप्पारगस ने। इनका एक स्टार कैटलॉग था जिसमें 850 स्टार्स थे, मतलब एक कैटलॉग बना रखा था, 850 स्टार्स की जानकारी थी। इन्होंने बताया एस्ट्रोलैब इंस्ट्रूमेंट।
आई होप कि आवाज़ चली हुई हुई। हाँ, तो अभी फिर से, तो एस्ट्रोलैब इंस्ट्रूमेंट में इक्वेटर से नापी थी, उन्होंने कहा कि 1 घंटा 15 लॉन्गिट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो अभी इसको ख़त्म करते हैं। लूनर एंड सोलर थ्योरी दी थी टाइड्स की। ठीक है, ये भी याद रखना है, लूनर एंड सोलर थ्योरी ऑफ टाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रेडिशंस थे और टीचिंग लोकेटिंग प्लेसेस, तो अर्थ पे प्लेस के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से उन्होंने दी। पॉसिडोनियस थे लास्ट हमारे यहाँ, पॉसिडोनियस ग्रीक में, तो इन्होंने स्टार कैनोपस एक नया यंत्र है, इसकी मदद से अर्थ की सरकमफेरेंस नापी 18,000, जो कि गलत है, 18,000 माइल। ठीक है, तो अभी 18,000 माइल है, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा। तो खैर, स्टार कैनोपस, इन्होंने स्टार कैनोपस की मदद से अर्थ की सरकमफेरेंस नापी थी। ठीक है, इनकी बुक है एक ओशियन ज्योग्राफी ऑफ रेसेस। ठीक है, तो मेन चीज़ है स्टार कैनोपस, नोमोन, एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब आपको पता है पारगस, नोमोन अनेक्जिमेंडर, और स्टार कैनोपस पॉसिडोनियस। पॉसिडोनियस की बुक याद रखना, ओशियन सिंपल है। ठीक है, और इन्होंने कहा ज्योग्राफी ऑफ रेसेस में कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट पड़ता है पीपल्स के कैरेक्टर पर। तो अभी हमारा ये ज्योग्राफिकल थॉट में ग्रीक पूरे हमने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरी निपटा दी है। देखो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा बहुत इससे मदद मिल रही हो तो ठीक है, और आप लोगों को नोट्स चाहिए हों तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, और कुछ भी पूछना है 7089260276। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स मांग सकते हैं, और इसके आपको PYQs या MCQ सॉल्व करने हैं तो हम आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोमन थिंकर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।